नाजरीन, मैं हूं काशिफ खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ खान क्राइम इन्वेस्टिगेटर। कैसे हैं आप नाजरीन? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। नाजरीन, आपका होस्ट आपके लिए गर्मा गर्म क्राइम स्टोरी जो कि बाजुर्म 392 डकैती से मंसूब है। इस स्टोरी में मैं आपको कुछ हकाइक, कुछ इंकशाफात, अपनी इन्वेस्टिगेशन आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद नतीजा आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि आप इसके बारे में क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि क्या ये हकीकी डकैती हो सकती है या फिर ये खुद साख्ता डकैती है। तो नाज़रीन, मुल्तान थाना शाह शम्स की हदूद में एक डकैती हुई शाह शम्स के इलाके में, और मोरखा 30/8/2022 को इसकी एफआईआर का एक इंदराज हुआ। एफआईआर के इंदराज का जो मुद्दई था उसका नाम राव अमजद, जो कि मुल्तान के मशहूर गल्ला मंडी का आड़ती है। इस एफआईआर की रोशनी में उसके मौक़िफ़ के मुताबिक उसके घर में कुछ अफराद असले के ज़ोर पर ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुए और उन्होंने मुबलिग 76 लाख रुपया कैश और 11 तोले तलाई ज़ेवरात लूटा और उसके बाद वहाँ से फरार हो गए। जब इस कहानी का मामला सब मेरे सामने आए, एफआईआर मैंने पढ़ी, तो थोड़ी सी हैरानगी और परेशानी मुझे हुई। चूँकि वो इलाका काफ़ी पोश इलाका है जिसका नाम है सब्ज़वारी टाउन। आप हैरानकुन तरीके से आप खुद परेशान होंगे कि हाउ इज़ पॉसिबल दैट के सब्ज़वारी टाउन के एक गेट और उसके बाद दूसरा बैक गेट दोनों फुल सिक्योर्ड है असले से लेस गार्ड्स के साथ, और तमाम कॉलोनी के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे। तो किस तरीके से डकैत असला समेत उन गार्ड्स को क्रॉस करके गए, और तकरीबन 1500 घर उस कॉलोनी में हैं, और कैसे उनको पता था कि फलान घर के अंदर ही इतनी रकम पड़ी है और इतना तलाई ज़ेवरात पड़े हैं। ये जब चीज़ें मेरे माइंड में आई तो मैं इसकी इंटरोगेशन में जुड़ गया। मैंने सोचा इसकी ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाया जाए, इस स्टोरी को देखा जाए कि इसमें हकाइक क्या है, क्या ये खुद साख्ता डकैती हो सकती है या क्या ये कोई हकीकी डकैती है। नाज़रीन, मेरी इन्वेस्टिगेशन को मैंने जैसे ही आगे बढ़ाया तो सबसे पहले मैंने गल्ला मंडी के ताजरों से जाकर राव अमजद नामी, जो कि इस मुकदमे का मुद्दई है, उसके बारे में फीडबैक लिया। मुख्तलिफ ताजरों ने मुख्तलिफ राय दी। कुछ ताजरों का बयान था कि इससे पहले भी कई मरतबा इस राव अमजद ने मुख्तलिफ मामलात में झूठ पर मबनी कहानी, मनगढ़ंत कहानियाँ करने की कोशिश की है, जो कि बावक्त मंजरेआम पर आ गई और हम लोग इससे महफूज रहे। बादअज़ां एक ताजिर ने होशरबा इंकशाफ किया मेरे सामने। ताजिर ने मुझसे कहा कि ये खुद साख्ता डकैती मालूम होती है, चूँकि ये कमेटियाँ डालता रह रहा है और छोटी पैमाने पर कमेटियाँ डालता था, लेकिन इस बार कमेटी थी बड़े पैमाने पर। इस वजह से इसने ये कमेटी का ड्रामा करवाया है, खुद साख्ता ड्रामा करवाया ताकि कमेटी का पैसा हज़म किया जा सके। इस होशरबा इंकशाफ के बाद मैं मज़ीद सस्पेंस में आ गया। मैंने सोचा कि इसको मज़ीद इंटेरोगेट किया जाए। मैंने सब्ज़वारी टाउन का विज़िट किया। विज़िट करने के बाद 1500 घर पर मबनी वो कॉलोनी, जो कि इंतहाई पोश एरिया है, जहाँ पे सिक्योरिटी के हाई अलर्ट, फुल प्रूफ इंतज़ामात हैं। तो हमसायों से सब कुछ पूछ-बूछ के बाद इस नतीजे पर पहुँचा, और आप हैरान होंगे कि इस इंटेरोगेशन में जो होशरबा चीज़ थी वो ये थी कि डकैत घर में दाखिल हुए, उन्होंने घर वालों को असले पर घर बिठाया, असले की ज़ोर पर। उसके बाद घर वालों को कुछ भी नहीं पूछा कि पैसे कहाँ मौजूद हैं या तलाई ज़ेवरात कहाँ मौजूद हैं। उनको ऑलरेडी ही सब कुछ मालूम था। वो इंटर हुए, उन्होंने जिस रूम में या जिस अलमारी में वो पैसा मौजूद था, ज़ेवरात मौजूद थे, वहाँ से ज़ेवरात उठाए, पैसा उठाया। हैरानकुन बात है, आराम से सुकून से घर में बैठे। उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी का जो सीसीटीवी कैमरे घर में मौजूद थे, उसकी सारी निशानदेही ली। उसके बाद डीवीआर निकाली, अपने हमरा आराम से लेकर, और वहीं वापसी जिस गार्ड्स को, असले वाले गार्ड्स को सिक्योरिटी सिक्योर जो थी, उसको क्रॉस करके आराम से वो चले गए उठकर। इस मामले में जब मैंने थाना शाह शम्स के एसएचओ, उस वक्त एसएचओ अजहरुद्दीन साहब थे जो कि मेडिकल लीव पर थे। मौजूदा जो एसएचओ उस टाइम मकाम एसएचओ थे, वो तफ्तीशी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था।
यूनुस गिल और नासिर तफीश ये ऐसे। जब मैंने उनसे इस मामला में पूछ-पूछ की, तो मज़ीद हक़ाइक़ मेरे सामने आए कि मुल्ज़मान की तलाश है, एक एफ़आईआर दर्ज करवाया गया है रऊ अमजद की तरफ से, और हम इंशाअल्लाह सीसीटीवी की फुटेज की मदद से मुल्ज़मान तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सून एज़ सून पॉसिबल हक़ाइक़ मज़ीद मंज़िल हम पर आ जाएँगी। मैं वेट करता रहा कुछ दिनों तक। बाद अज़ां कुछ अरसे के बाद मालूम हुआ कि एक डकैत को हमने गिरफ्तार कर लिया है मुल्तान रोड से, और ठीक उसके 1 घंटे के बाद मुझे मालूम हुआ जी कि मंजूर नामी एक डकैत, जिसको रऊ अमजद की निशानदेही पर गिरफ्तार किया है शाहशमस पुलिस ने, और वो 1 घंटे पुलिस की अंडर पुलिस में उसकी वो एक्सपायर हो गया। वो मंजूर नामी जो डकैत इन्होंने अरेस्ट किया बकौल इनके कि हमने वही मुलजिम पकड़ा, पुलिस कस्टडी में वो मर गया। तो मेरे लिए काफ़ी हैरानकुन बात थी कि हाउ इज़ पॉसिबल दैट कि आप एक इंसान को पकड़ रहे हो और वो पुलिस कस्टडी में है और वो एक्सपायर हो गया। मैंने पुलिस से इसका मौक़िफ़ पूछा, तो थाना शाहशमस का मुहर्रिर असमतुल्लाह, उसने मुझे इसके बारे में बताया जी कि मुल्तान रोड से रऊ अमजद नाम जो इस केस का मुद्दई है, पुलिस का मौक़िफ़ था कि हमने उसकी निशानदेही पर मुल्तान रोड से एक मंजूर नामी डकैत को अरेस्ट किया है, जिसकी तबीयत नासाज़ हो गई खाने लाते ही, और हमने उसको फ़ौरन लिस्टर अस्पताल मुल्तान शिफ्ट किया, जहाँ पर उसको इंजेक्शन दिया गया गालबन, जो कि आई थिंक सो उसके गुर्दों पर असर कर गया और वो वहीं पर एक्सपायर हो गया। मेरे लिए ये चीज़ बहुत हैरानकुन थी कि किस तरह ऐसा हो सकता है। ये तो मेरी नज़र के मुताबिक, बाकी फैसला व्यूअर्स आप पर है। आप खुद सोचें कि क्या ये आपको हक़ाइक़ पर मबनी डकैती लग रही थी अभी तक के इंकशाफात के बाद, या ये खुद साख्ता डकैती लग रही थी? मैंने इस मामलात में सोचा कि इस तरीके से तो वो डकैती, पुलिस भी सुरखरू हो गई कि हमने डकैत पकड़ लिया मुद्दइयों की निशानदेही पर, और जो कमेटी के पैसे थे, जो कि उसने गालबन अदा करने थे, जो कि उस वक़्त तक, अभी तक हमें जो ज़राए से पता लगा था कि जो कि उसने उस वक़्त तक अदा नहीं किए थे, जो कमेटी काज़रों ने डाल रखी थी। क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि खुद साख्ता डकैती है, इसमें कहीं न कहीं मेरे ख़्याल के मुताबिक, मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आंसर आ रहा था, इस बात का एलिमेंट आ रहा था कि ये पैसे हज़म करने के लिए उसने ये खुद साख्ता डकैती करवाई है। बहरहाल इसका मज़ीद आगे चल के इंकशाफात सामने आएँगे, ये आपको मैं एक खबर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं जब डेड वेयर हाउस किया, जहाँ पे मैंने जाकर डेड वेयर हाउस में उसकी मैयत जिसने रिसीव की लवाहिकीन में, गालबन वो मुख्तियार नामी एक बेनोई है, उसका शख्स है। उसकी मैंने वो जब सारे उसका फीडबैक निकाला, तो उसका मुझे नंबर, इस असना में मैंने नासिर जो एएसआई तफ्तीशी था जिसने डेड बॉडी उसके लवाहिकीन को दी थाना शाहशमस की तरफ से, तो मैंने नासिर से भी ये बात पूछना चाहिए कि आप क्या लवाहिकीन का मुझे नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि मैं उनसे मज़ीद हक़ाइक़ जान सकूँ। मुझे इनकार हुआ। मैं मज़ीद थोड़ा परेशान हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने अपने एंड पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए ग्राउंड ब्रेडलीज पर गया और जाकर मैंने उसके आईडी कार्ड से मुख्तियार नामी शख्स के सिम्स का डेटा निकलवाया। जब मुझे सिम्स का डेटा मिला, तो मैंने मुख्तियार नामी शख्स से बात की, जो कि मरने वाले मंजूर जो पुलिस कस्टडी में मरा उसका बेनोई था। नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि जब मैंने मुख्तियार से बात की कि ये क्या हुआ है, 1 घंटे के अंदर मंजूर नामी डकैत को पुलिस ने अरेस्ट किया और वो मर गया, आप इस बारे में क्या अपना मौक़िफ़ देते हैं? तो मुख्तियार ने हैरानकुन और इंकशाफात से भरी दास्तान रोते हुए मुझे बताना स्टार्ट की, जिसकी ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास मौजूद है रिकॉर्डिंग्स। वक्त आने पर इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। मुख्तियार ने बताया कि गुज़िश्ता 20 दिनों से 17 से 20 दिनों तक मेरे साले को, मंजूर नामी साले को पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है रऊ अमजद के कहने पर, और 15 से 17 दिन तक उन्होंने नामालूम मकाम पुलिस के जो टॉर्चर सेल में, बकौल मुख्तियार के पुलिस के टॉर्चर सेल में मेरे साले मंजूर नामी साले को रखा गया, जहाँ पे बेहद बेदर्दी के साथ उसको पीटा गया, उसको मारा गया, ताकि ज़बरदस्ती उससे कहलवाया जाए
और ये सब बात मुख्तियार मुझे इस बात का हवाला देकर कह रहा था कि ये सब काम मुद्दई अमजद के ईमा पर हुआ, चूँकि वो बाअसर पैसे वाला बहुत अप्रोच वाला बंदा है। ये इंकशाफात जब मेरे सामने आए तो मेरे लिए पैसे शर्मिंदगी की बात थी कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। और उसने मज़ीद बताया कि 17 दिन की टॉर्चर सहने के बाद मेरा साला मंजूर नामी, जिसकी उम्र ग़ालिबन 24 से 25 साल के करीब थी, वो एक्सपायर हो गया। इस मामले में जब मैंने पुलिस से उनका मौक़िफ़ पूछा तो पुलिस ने हमें वाज़ेह तौर पर कहा हमारे पास तो वो 1 घंटा भी नहीं था। नाज़रीन, इस सारे मामलात के बाद मुझे अब मालूम हुआ, क्योंकि कहानी खुल गई, ब्रस्ट हो गई, राव अमजद को अपने लाले पड़ गए। ये आप फैसला करेंगे कि आप क्या सोचते हैं ऐसी पोजीशन में। अब मुझे जानकर पता लगा कि उसने कमेटी के पैसे कमेटी वालों को वापस कर दिए। बंदा तो चला गया। एक बेगुनाह हो या जुर्मदार हो, क्या हमारा माशरा, हमारी अदालतें इस बात को नहीं जानती? क्या हमारा कानून खुद फैसले करने पर मजबूर हो गया है? एक जुर्मदार को भी कानून और पाकिस्तान के आईने, पाकिस्तान के रूह के मुताबिक अदालतें उसको गुनहगार या बेगुनाह ठहराती हैं। आप ऑन द स्पॉट खुद जज नहीं बना करते। ये बड़ी दर्दनाक एक कहानी है, जिसके मज़ीद इंकशाफात, सब हक़ाइक़ मंज़िल-ए-आम पर आने के बाद मैं आपसे कुछ अर्से बाद फिर शेयर करूँगा कि असल वजूहात क्या थी। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट काशिफ़ खान, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद इंकशाफात के साथ मैं आपको इसके हक़ाइक़ बयान करूँगा। और आप तमाम मेरे व्यूअर्स से मेरी गुज़ारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करें मेरा चैनल फ़ौरी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि मज़ीद अपडेट्स और मज़ीद इंकशाफात से बड़ी स्टोरीज़ आप मेरी जल्द अज़ जल्द नोटिफिकेशन के साथ हासिल कर सकें। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़।